हेलो गाइज, आप सबको मेरे यूट्यूब स्टडी चैनल जी के जी सभी श्रवण में स्वागत है। महात्मा गांधी एक संक्षिप्त परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और महात्मा गांधी से संबंधित यहाँ पे जितना भी फैक्ट्स दिया गया है वो सारे के सारे फैक्ट्स कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना भी है। तो इसलिए यहाँ पर जितने भी फैक्ट्स महात्मा गांधी के संबंधित दिया गया है उन सारे फैक्ट्स को हम लोग यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहीं पर सारे के सारे फैक्ट्स को याद कर जाए। यहाँ पे सबसे पहला फैक्ट्स ये है कि महात्मा गांधी का जन्म। तो महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था और यह पोरबंदर वर्तमान में गुजरात राज्य में अवस्थित है। तो इसको आप लोग पूरी तरह से याद कर जाइएगा कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर में हुआ था। सेकंड में यहाँ पर है कि महात्मा गांधी का वास्तविक नाम, यानी कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और ये जो करमचंद गांधी है महात्मा गांधी के पिता का नाम था। तो महात्मा गांधी अपने नाम में जो है अपने पिता का नाम जोड़ लिए थे। तो इस तरह से महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे है महात्मा गांधी के माता का नाम पुतलीबाई था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। अभी अभी हमने आपको बताया कि महात्मा गांधी अपने नाम में जो है अपने पिता का नाम करमचंद गांधी जोड़ लिए थे। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम जो है करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी के पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था और कस्तूरबा गांधी से महात्मा गांधी का जो है शादी 1883 ईस्वी में हुआ था। तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि महात्मा गांधी को 4 पुत्र था। एक हरिलाल, दूसरा रामदास, तीसरा मणिलाल, चौथा देवदास। तो महात्मा गांधी के ये 4 जो है पुत्र थे। 5वें पुत्र की उपाधि, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं महात्मा गांधी का मुँह बोला पुत्र। महात्मा गांधी का मुँह बोला पुत्र जो है जमनालाल बजाज थे। महात्मा गांधी के ये सहयोगी थे। जमनालाल बजाज महात्मा गांधी के सहयोगी थे और महात्मा गांधी जमनालाल बजाज को बेटा की तरह ही मानते थे। तो एक तरह से वो कहते थे कि मेरा 5वां पुत्र जो है जमनालाल बजाज है। इस तरह से महात्मा गांधी का मुँह बोला यानी कि 5वां पुत्र जमनालाल बजाज थे। तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि लंदन में 1891 में बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की और वकालत करने मुंबई आ गए। तो यहाँ पर इस फैक्ट्स को ध्यान में रखना है कि महात्मा गांधी बैरिस्टर की परीक्षा लंदन में 1891 ईस्वी में पास किए हुए थे और फिर 1891 ईस्वी में ही लंदन से वे भारत आ गए और बम्बई में वो बैरिस्टर का प्रैक्टिस करने लगे। तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है एक मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने इन्हें अपने फर्म की कानूनी कार्रवाइयों के लिए नियुक्त किया था। अब यहाँ पे इस नाम को एकदम से ध्यान में रखना है, दादा अब्दुल्ला। देखिए ऑप्शन में मोहम्मद अब्दुल्ला भी दे देता है और लड़का लोग यहाँ पे कंफ्यूज कर जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है पूरी तरह से याद कर लीजिए ये दादा अब्दुल्ला थे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन में मोहम्मद अब्दुल्ला भी दे दिया था। इस तरह से बहुत लड़का जो है कंफ्यूज कर गया और बहुत सारे लड़के लोग जो है मोहम्मद ही मार के आए थे, मोहम्मद अब्दुल्ला ही लगा के आए थे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी जो है एक मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने महात्मा गांधी को फर्म की कानूनी कार्रवाइयों के लिए नियुक्त किया हुआ था। तो इस दादा अब्दुल्ला का नाम स्पष्ट रूप से बिना कन्फ्यूजन का आप लोग याद कर लीजिएगा। इसी सिलसिले में यहाँ पे दिया गया है कि इसी कानूनी कार्रवाई के सिलसिले में 1892 में दादा अब्दुल्ला ने मुकदमे की पैरवी हेतु दक्षिण अफ्रीका गए। यानी कि दादा अब्दुल्ला ने 1892 ईस्वी में महात्मा गांधी को अपने मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका भेजा था। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसने महात्मा गांधी को अपने मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका भेजा था। तो दादा अब्दुल्ला जो है अपने मुकदमे की पैरवी के लिए महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका भेजा था। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये पूछा जाएगा ना कि किस ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो 1892 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ ध्यान में रखना है, एक दादा अब्दुल्ला का नाम और ये 1892 ईस्वी, इसे दोनों को आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे है कि वे सर्वप्रथम नटाल बंदरगाह पर उतरे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब महात्मा गांधी 1892 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए तो वह दक्षिण अफ्रीका के किस बंदरगाह पे उतरे थे। तो महात्मा गांधी जब 1892 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वे दक्षिण अफ्रीका के नटाल बंदरगाह पर उतरे थे। तो इसको एकदम से याद रखना है इस बंदरगाह का नाम। देखिए इस डेट को हम बार बार इसलिए बोलते हैं ना, ये डेट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, लड़के लोग कन्फ्यूज़ कर जाते हैं, इसलिए इस डेट को हम बार बार बोलते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे है कि 7 जून 1893 को गांधी जी ने डरबन से प्रिटोरिया जाने वाली ट्रेन पकड़ी। उस दिन गांधी जी के पास उसी ट्रेन की प्रथम श्रेणी का टिकट था, लेकिन रंग भेद के कारण उन्हें जबरन तृतीय श्रेणी के जाने
जाने के लिए कहा गया। नहीं जाने पर जबरन उन्हें पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर धक्का देकर नीचे उतार दिया गया। देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ना आपसे कि किस ईस्वी को जो है, किस डेट को महात्मा गांधी जी के साथ रंगभेद के कारण से पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर उतार दिया था। तो ये डेट जो है 7 जून 1893 था। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा ना कि महात्मा गांधी कहाँ से कहाँ जा रहे थे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में डरबन शहर से प्रिटोरिया जा रहे थे। उन्हें कहाँ पर धक्का देकर उतार दिया गया था। तो पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर महात्मा गांधी को धक्का देकर नीचे उतार दिया गया था। तो इस तीनों चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। पहला चीज़, इस डेट को ध्यान में रखना है। दूसरा, डरबन से प्रिटोरिया, इसको ध्यान में रखना है। तीसरा, जहाँ पर महात्मा गांधी को धक्का देकर नीचे उतार दिया गया था, पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन, इसका नाम याद रखना है। ये सारे के सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि महात्मा गांधी और दक्षिण अफ्रीका, यानी कि महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या सब किए थे, ये सारे के सारे फैक्ट्स यहाँ पे दिया गया है। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए ये सारे फैक्ट्स को यहाँ पर ही हम लोग याद करने का कोशिश करेंगे। 1894 ईस्वी में महात्मा गांधी नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। तो नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किए हुए थे। तो इसको एकदम से याद कर लेना। दूसरा यहाँ पर है 1903 ईस्वी। इस ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन ये बनेगा ना कि इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। तो इंडियन ओपिनियन नामक जो पत्रिका है, इसका प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया था। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, यह पत्रिका का प्रकाशन किस देश में किया था। तो इस पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किया था। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाएगा ना कि इस पत्रिका का प्रकाशन किस ईस्वी में महात्मा गांधी ने किया था। तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किए हुए थे। तो इन सारे फैक्ट्स को एकदम से यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि 1904 ईस्वी में महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने किया था। तो महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया था। कहाँ पे किए थे। तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। किस ईस्वी को किए थे। तो 1904 ईस्वी को किए थे। तो इन सारे फैक्ट्स को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि 1910 ईस्वी में जो है टाइल स्टैफ फार्म की स्थापना की थी। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइल स्टैफ फार्म यानी कि यहाँ पर आश्रम भी कह सकते हैं कि टाइल स्टैफ आश्रम की स्थापना किसने किया था। तो महात्मा गांधी 1910 ईस्वी में जो है टाइल स्टैफ फार्म की स्थापना किया था। और इस फार्म की स्थापना जो है जर्मन शिल्पकार कालेन बारव की सहायता से महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में किया था। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा ना, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि टाइल स्टैफ फार्म की स्थापना किसने किया था। तो महात्मा गांधी ने किया था। इस फार्म की स्थापना किस ईस्वी में महात्मा गांधी ने किया था। तो टाइल स्टैफ फार्म की स्थापना महात्मा गांधी 1910 ईस्वी में किया था। तीसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि इस फार्म का जो है शिल्पकार कौन थे। तो इस फार्म के शिल्पकार जो है जर्मन के शिल्पकार कालेन बारव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा ना कि यह टाइल स्टैफ पार्क कहाँ पर अवस्थित है। तो यह पार्क जो है यानी कि महात्मा गांधी जो है इस पार्क की स्थापना जोहान्सबर्ग में किया था, जो कि दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है। तो इन सारे फैक्ट्स को आप लोग इसी तरह से ध्यान रखिएगा। अब देखिए 1910 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी हिंद स्वराज नामक पुस्तक, पहला पुस्तक ये गुजराती संस्करण में लिखा था। तो इसको ध्यान में रखना है कि महात्मा गांधी जो है हिंद पुस्तक स्वराज का जो है ये प्रकाशन किए हुए थे, जो गुजराती भाषा में था। दूसरा पुस्तक इनका फिनिक्स दक्षिण अफ्रीका में इस पुस्तक को लिखे थे। इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस इस पुस्तक की भी रचना महात्मा गांधी ने किया था। स्वराज की व्याख्या इस पुस्तक की भी रचना महात्मा गांधी ने किया था। अब नेक्स्ट यहाँ पे है 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए। देखिए इस डेट को एकदम से ध्यान में रखना है, ये डेट एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को आए थे। तो इसको एकदम से याद रखना है। और इसी के याद में प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। तो महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, एकदम से इसको याद करना है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान
लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए गांधी जी ने प्रोत्साहित किया था, इसलिए इन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाने लगा। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछता है किस भारतीय राजनेता को जो है भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता है। तो महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया था, इसलिए कहा गया था कि इन्होंने लोगों को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया हुआ था। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया था। तो साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में किया हुआ था। तो इसे तीनों फैक्ट्स को यहाँ पे ध्यान में रखना है। ये डेट भी पूछा जाता है कि साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी किस ईस्वी को किया था। तो महात्मा गांधी साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में किया था और यह गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे है ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की। अब देखिए हमने आपको यहाँ पे पहले बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। तो इस खुशी से जो है, इसके कारण से जो है ब्रिटिश सरकार महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान किया था। अब नेक्स्ट यहाँ पे है गांधी जी ने नवजीवन जो कि गुजराती भाषा में था एवं यंग इंडिया जो अंग्रेजी भाषा में था का संपादन किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नवजीवन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। तो नवजीवन पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया था। और ये क्वेश्चन और आपको यह क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि नवजीवन पत्रिका किस भाषा में था। तो नवजीवन पत्रिका गुजराती भाषा में था। दूसरा यहाँ पर पत्रिका है यंग इंडिया, इसके बारे में भी पूछा जाता है कि यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। तो यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अंग्रेजी में किया हुआ था। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है हरिजन पत्र का प्रकाशन 1933 ईस्वी में महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इस फैक्ट्स को एकदम से याद रखिएगा कि हरिजन पत्र का प्रकाशन महात्मा गांधी 1933 में किया था। नेक्स्ट यहाँ पे है गांधी जी की आत्मकथा है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इसको भी ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये पुस्तक किसकी है। तो ये पुस्तक जो है महात्मा गांधी की है, ये आत्मकथा है। तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है गांधी जी का प्रिय भजन था वैष्णव जन को तेनू कहिए। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का प्रिय भजन कौन सा था। तो महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन को तेनू कहिए ये था और इस भजन की रचना नरसिंह मेहता ने किया था। तो इसको भी याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का प्रिय भजन जो वैष्णव जन को तेनू कहिए इसकी रचना किसने किया था। तो इसकी रचना नरसिंह मेहता ने किया था और नरसिंह मेहता गुजरात के एक महान संत हुए थे। तो इसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे है कि गांधी जी के नेतृत्व में हुए प्रथम 3 संघर्ष। पहला देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना है, जब हम आपको चंपारण सत्याग्रह पढ़ाए थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि महात्मा गांधी जो है भारत में सबसे पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग बिहार के चंपारण जिला में किया हुआ था। तो वही यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह है। तो महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो पहली बार उन्होंने चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया था। इसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 में किया था। इसके बाद इन्होंने खैरा आंदोलन खैरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में किया था। तो इसको एकदम से आपको याद रखना है। ये क्रम पूछा जाता है कि पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, इसके बाद खैरा सत्याग्रह। इस तीनों आंदोलन का क्रम एकदम से याद रखिए। नेक्स्ट यहाँ पे है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया था। इस डेट को भी यहाँ पे ध्यान में रखना है कि महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया था। इसके बाद है असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तिलक स्वराज फंड की स्थापना किस आंदोलन के दौरान किया गया था। तो तिलक स्वराज फंड की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया था। इसको भी ध्यान में रखना है। इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले प्रमुख नेता मोहम्मद अली थे। हमने आपको पहले भी बता रखा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे पहले मोहम्मद अली जो है ये गिरफ्तार हुए थे। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग के बदले में अंग्रेज द्वारा दी गई कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। हमने आपको पहले ही बताया कि महात्मा गांधी जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया हुआ था, जो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इस खुशी में ब्रिटिश सरकार जो है इन्हें कैसर ए हिंद उपाधि प्रदान किया था। लेकिन जब 1919 ईस्वी में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था तो इससे दुखी होकर महात्मा गांधी जो है ब्रिटिश सरकार को कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया।
नेक्स्ट यहाँ पे है जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जालियांवाला हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी कैसर हिंद की उपाधि लौटाया था और महात्मा गांधी के मोबोला पुत्र जमनालाल बजाज राय बहादुर की उपाधि को वापस किया था। तो इस दोनों को आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से किया था और दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 से किया था। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस डेट को किया था। तो महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को किया हुआ था और दांडी मार्च से इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था। तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि 15 अगस्त 1947 के दिन गांधी जी नोआखाली बंगाल में थे। ये नोआखाली जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था यानी कि 15 अगस्त 1947 के दिन महात्मा गांधी नोआखाली शहर में थे। तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में नाथूराम गोडसे ने कर दी थी। तो इस डेट को ध्यान में रखना है, ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि महात्मा गांधी की हत्या किस डेट को हुआ था। तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुआ था। अब नेक्स्ट यहाँ पे है कि गांधी जी की हत्या की मुकदमा नाथूराम गोडसे, गोपाल गोडसे, मदन लाल पहवा, विष्णु करकरे, दिगंबर बांगरे, दामोदर वीर सावरकर एवं नारायण आप्टे पर चला, जिसमें नाथूराम गोडसे एवं नारायण आप्टे की फांसी की सज़ा हुई थी। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है गांधी जी की हत्या के मुकदमे की सज़ा सुनाने वाला जज आत्माचंद अग्रवाल थे। तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है भारत का एकमात्र समाचार पत्र हिंदू जिसने गांधी जी की हत्या का समाचार को पहले पन्ने पर स्थान नहीं दिया, क्योंकि उन दिनों हिंदू के पहले पन्ने पर केवल विज्ञापन आता था। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है 2 अक्टूबर 2005 को दक्षिण अफ्रीका के पीटर मारिटबर्ग स्टेशन पर गांधी जी की प्रतिमा लगाई गई है। यह वही पीटर मारिटबर्ग है जहाँ पर महात्मा गांधी को नस्ल भेद के कारण से धक्का मार के ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था। तो यहाँ पर जो है 2005 ईस्वी में गांधी जी की प्रतिमा लगाई गई। तो गांधी जी से संबंधित ये सारे फैक्ट्स हैं, आप लोग पूरी तरह से याद कर लीजिएगा।